नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं वीपी स्मार्ट क्लास। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से एक बार यूपी बोर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम क्लास 6 इन्वायरमेंट चैप्टर 11 जनसंख्या एवं हमारा पर्यावरण। आज इसका हम अभ्यास प्रश्न हल करेंगे। सो ज़्यादा देरी न करते हुए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न क्रमांक पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क प्रश्न है हमारा, जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है? इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? प्रश्न यही है ना हमारा कि जनसंख्या वृद्धि से क्या प्रभाव पड़ता है, यानी जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है और इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग उत्तर को भी देख लेते हैं। कैसे देखना कि लोगों की जनसंख्या बढ़ने के कारण, यहाँ पे है उत्तर, यहाँ पे लोगों की जनसंख्या बढ़ने के कारण जब हमारे प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगते हैं तो हम इसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। समझ में आया किसे कहते हैं जनसंख्या वृद्धि? यानी कि लोगों की संख्या बढ़ने के कारण हमारे प्राकृतिक संसाधन कम पड़ने लगे और तो हम उसे क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण का बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आज का पर्यावरण प्रदूषित जनसंख्या, यानी आज का पर्यावरण प्रदूषण जनसंख्या वृद्धि की ही देन है। ठीक, तो इसको दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि जनसंख्या वृद्धि पर माल्थस के विचार क्या हैं? जनसंख्या वृद्धि पे माल्थस के विचार क्या हैं, समझाइए। ठीक है, तो समझा दीजिए ना फटाफट से। ये हैं माल्थस के विचार। माल्थस के विचार कैसे कि माल्थस के अनुसार खाद्य सामग्री में वृद्धि सदैव अंकगणितीय क्रम से होती है, जैसे 1 2 3 4 5 खाद्य सामग्री। ठीक है, खाद्य सामग्री, तो खाद्य सामग्री यानी कि कोई भी सामान 1 2 3 4 करके बढ़ती है, जबकि जनसंख्या जो है 2 4 6 8 करके बढ़ती है। 2 4 6 8 16 12 32 34 ऐसे होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जो है माल्थस के विचार थे। माने माल्थस के अनुसार माल्थस का ये मानना था कि सामान यानी खाद्य सामग्री की वृद्धि अंकगणितीय क्रम से होती है, जैसे 1 2 3 4, और जनसंख्या वृद्धि किससे होती है? ज्यामितीय क्रम से होती है, जैसे 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ऐसे। ठीक, तो अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। क्या है हमारा चौथा प्रश्न? चौथा प्रश्न देखते हैं हम कि जनसंख्या बढ़ने पर ऐतिहासिक इमारतें कैसे प्रभावित होती है? जनसंख्या बढ़ने पर ऐतिहासिक इमारतें कैसे प्रभावित होती हैं? ठीक है, तो उत्तर भी कैसे देखना आपको? ये रहा आपका उत्तर और प्रश्न के साथ। उत्तर भी देख लेते हैं हम। उत्तर क्या है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण वातावरण प्रदूषित हुआ है। वातावरण यानी वातावरणीय प्रदूषण के कारण ऐतिहासिक इमारतों की बाहरी परत खराब होने लगी है। उदाहरण के लिए वायु प्रदूषण के कारण आगरा स्थित ताजमहल का रंग पीला पड़ने लगा है। इसके अतिरिक्त ऐसे स्थान पर बढ़ती भीड़ के कारण वहाँ गंदगी भी फैलने लगी है। ठीक है, फैलने लगी है। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं हमारा। ठीक है, क्या है प्रश्न कि अधिक जनसंख्या होने पर यातायात की सुविधाएं किस प्रकार प्रभावित होती हैं? अधिक जनसंख्या होने के कारण, यानी कि जनसंख्या जब ज़्यादा हो जाएगी तो सुविधाओं यानी कि यातायात की गाड़ी वाहनों या ठीक है, तो इसमें सुविधाएं किस प्रकार प्रभावित होती हैं? तो उत्तर में क्या है कि अधिक जनसंख्या के कारण आज बसों, रेलगाड़ियों, हवाई अड्डों आदि सभी जगहों पर अपार भीड़ लगी है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो जहाँ पे बस स्टैंड जो और हवाई अड्डे, जहाँ पे एरोप्लेन उड़ती हैं, एयरपोर्ट पर, फिर स्टेशन पर, ठीक है, वहाँ पे अंधाधुंध भीड़ें होंगी। ये बहुत से लोगों को बसों तथा गाड़ियों में बैठने तक की जगह नहीं मिल जा पाती। अब जाहिर सी बात है, आप सब ट्रेन में ही देखते हैं, ट्रेन में कितनी
भीड़ होती है कि कोई भी इंसान अकेले सुकून से नहीं जा सकता। ठीक है, तो और देखते हैं क्या है आगे। और उन्हें खड़े रहकर यात्रा करनी पड़ती है। ये सब तो आप भली भांति परिचित हैं आपसे। और इसके अलावा सड़कों पर बढ़ती वाहनों की संख्या के कारण कई घंटों यहाँ पे देखिए कई घंटों को जमा भी जाता है, यानी कि जनसंख्या के कारण कई घंटों को जाम भी लग जाती है तथा दुर्घटनाएं होती हैं। समझ में आया कि नहीं आया इस पांचवें वाले प्रश्न में? कि प्रश्न था यही कि अधिक जनसंख्या होने पर यातायात की सुविधाएं किस प्रकार प्रभावित होती हैं। तो आजकल हम जानते हैं कि आजकल बस, रेलगाड़ी, हवाई अड्डों पर अंधाधुंध भीड़ें होती हैं। जनसंख्या बढ़ेगी तो भीड़ भी होगी, और अगर भीड़ होगी यानी कि हमें साक्षात पता चलेगा कि जनसंख्या वृद्धि हुई है। अगले पेज पर चलते हैं। छठवां प्रश्न और अंतिम प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बताया था अभी आपको, जनसंख्या में वृद्धि किसके कारण होती है? जनसंख्या वृद्धि किसके कारण, जनसंख्या वृद्धि जो है किस क्रम से होती है? मैंने आपको बताया था ना, यही बताया था जनसंख्या वृद्धि ऐसे होती है ना, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12 ऐसे होती है। तो वही इस प्रकार आपसे पूछ रहा है कि जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम से होती है। तो ज्यामितीय आपका भरा जाएगा, ज्यामितीय आपका यहाँ पे भरा जाएगा। देखिए ये ज्यामिति है ना, इतना पूरा नहीं है, इसको फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ज्यामितीय भरा जाएगा, ज्यामितीय ऐसे। दूसरा है खाद्यान्न में वृद्धि अंकगणितीय क्रम से होती है, यह भी आपको पता है। जनसंख्या बढ़ने से सुविधाओं की कमी होने लगती है, यह भी आपको पता है। और जनसंख्या वृद्धि में हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है। तो रिक्त स्थान में जो भी बोल्ड है, ब्लैक तो हालांकि सभी हैं, लेकिन जो भी बोल्ड आपके दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये सभी तो ये सभी भरे जाएंगे। ठीक है, तो हालांकि आपको वीडियो मेरा पसंद लगा, अगर पसंद लगा तो एक सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।